हाँ बाबा जी, आपके अनुसार, आपके विचारों में ये ईश्वरवाद और विज्ञान ने मानव को क्या दिया? हाँ, ईश्वरवाद ने रहस्य दिया, विज्ञान ने अपराध दिया। वाह, थोड़ा इसको विश्लेषित करें। वैसे क्या दिया? वैसे दिख तो यही रहा है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल दिखता यही है ना? बिल्कुल यही दिख रहा है। ये जीवन भर ये अनुभव यही कर रहे हैं। विज्ञान क्या दिया? हाँ, अपराध हाँ, अपना छाती को हर दिन 2 सेंटीमीटर मिलाने की विधि दिया। वाह वाह हाँ, है ना? हाँ, और ईश्वरवाद ने 2 सेंटीमीटर रहस्य में दबने के लिए और दबाया। विधि दिया। रहस्य में दबते जाओ, हाँ, माने डूबते जाओ, हाँ, ये दिया। हाँ, विज्ञान ने अपराध करते जाओ करते जाओ कहा, बहाल कर दिया अपराध को। और क्या चाहते हो? विज्ञान ने यह किया। इसका पहला प्रमाण क्या है? धरती के साथ अपराध। विज्ञान विधि से ही धरती के साथ अपराध हुआ। कोई विज्ञानी ये तैयार नहीं है विज्ञान से ये हुआ, मानने के लिए नहीं तैयार। ये घोषणा करने की हिम्मत नहीं है। गला सूखता है, छाती फटती है, हृदय बैठ जाता है, हृदय स्पंदन बैठती है, तीनों काम होता है। जबकि हर मानव ये महसूस करता है कि विज्ञान ने ही ये सब, हाँ, उसी की देन है। ये विज्ञान के बाद ही धरती बर्बाद हुई। हाँ, उसके पहले धरती में जंगल को बर्बाद करने की परंपरा थी। हाँ, उसके पहले भी हाँ, वैदिक युग में भी हाँ, धरती को मैदान बनाने की परंपरा थी। हाँ, अभी भी ये जो बैगा जात है, हाँ, हाँ, ये आदिवासी जात है। इन लोगों के पुण्य कर्म में सवेरे उठ करके बाद, या उनका 8 वर्ष के बाद बच्चे कुलाड़ी फरसा ले जाके हाँ, कम से कम 5 झाड़ काट करके आ जाए। ये परंपरा तब से चली आ रही, आदि काल से, आदि मानव काल से। हाँ, जब गुफा में रहता था, जब झोपड़ियों में रहता था, हाँ, उस समय से चल ठीक है। हाँ, ये हो करके ये चलते चलते अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब जंगल ही नहीं है, यहाँ आ गए। हाँ, वो तब पता चला हाँ, खनिज और वनस्पति संसार के संतुलित अवस्था में ऋतु संतुलन रहता है। ये हमको ज्ञान हुआ। ठीक है। हाँ, तब पता चला ये जंगल जितना होना चाहिए उतना ना होने से ऋतु असंतुलित होती है। खनिज जितना रहना चाहिए वह ना रहने से ऋतु असंतुलित होता है। क्या हो गया? एक तो धरती बीमार हो गया, ऋतु असंतुलित हो गया। हाँ, ले सोने में सुगंध ही हो गई थोड़ा सा। पहले से ही करेला उस पर नीम चढ़ा हो गया कि नहीं? हो गया। इस ढंग से हम इस प्रकार से फंस गए हैं। हाँ, तो ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे लौट पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम फंस गए दलदल में। हाँ, ठीक है। अभी उसके लिए अपन एक छोटा सा युक्ति निकाला, भाई ऊर्जा संतुलन के लिए ये सब बातें ले जा सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, और धरती के ऊपर जो उपज होता है उससे अपने ऊर्जा संतुलन करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये सब है, वायु तरंग है, समुद्र तरंग है और सूर्य ऊर्जा है, ये सभी चीज को उपयोग किया जाए। उसके साथ सबसे ज्यादा प्रवाह बल को प्रयोग किया जाए। इस पर अपन बल दे रहे हैं, ठीक है? उचित होगी। हाँ, ये तो बात ऐसा हुआ ऊर्जा संतुलन की बात। ऊर्जा संतुलन की बात आता है ऋतु संतुलन। ऋतु संतुलन की बात आता है तो अभी अपन ये कह रहे हैं सभी किसान को कम से कम 10% जगह में जंगल लगाओ। व्यवहारिक बात की, हाँ, 10% जगह में जंगल लगाओ। क्यों लगाओ? तो घर में कोई ना कोई मारवाई करेगा।
उसको जलाने के लिए लकड़ी तो चाहिए। हाँ, तो कम से कम उतना सरकार देने वाला नहीं। नहीं। सरकार यदि करेगा, यही करेगा, बिजली का एक घर बनाएगा, उसके अंदर एक बॉक्स रखेगा, उस बॉक्स में शव को लेकर जल करके रखो, उसको ओवन के अंदर कर दिएगा, उसमें बिजली ऑन करेगा, वो जल करके खाक होगा, खाक लेकर के वापस लौटो। इससे यदि संतुष्टि होता है, ऐसा ये सरकार कर सकता। सरकार लकड़ी तो नहीं दे पाएगी, लकड़ी तो नहीं दे पाएंगे इतनी। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, बिल्कुल आया। अच्छा, तो उसके लिए क्या किया जाए भाई? घर में कोई ना कोई मरवे करेगा, घर में अपने घर में मरा हुआ आदमी का ईंधन तो हो। हाँ, इतना तो अपने चूल्हे के लिए जरूरत पड़ा, उसके लिए सड़ा गला लकड़ी तो हो। हाँ, इस प्रकार के सोच करके अपने हर किसान अपना 10% भाग में बस जंगल लगाया जाए। ये बात वहाँ इसमें भी हुई थी, याद है तेरे को? हाँ जी। तुमको पूछ रहे हैं, तुमको कुछ याद है कि वही है दिमाग पहले? तुमको याद है? वहाँ शिविर में सत्य जी की समय में शिविर में ये जिक्र आ चुके थे, ऊर्जा संतुलन की। हाँ, ऊर्जा संतुलन। हाँ, उस समय में हम लोग ये सब बात प्रस्तुत किए। उसमें किसी की जो रेंगा नहीं रेंगा होते ही है। ठीक है, चलेगा, जो जितना रेंग गया वही बहुत है, नहीं रेंगता तो अपन क्या कर लेते? ठीक। अपन तो मुकदमा चलाने वाले नहीं, अपन ये बेरा उठाए हैं, झगड़ा के जड़ापन नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे, वाह वाह, झगड़ा की जड़ नहीं बनेंगे भाई। झगड़ा करने के जगह में आते हो, हम थोड़ा देर इंतजार करेंगे, बाद में समझना। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, झगड़ा करने की जगह में आएंगे, कहेंगे कि बाद में समझना, क्या जल्दी है, कहीं के लिए इतना जल्दी करना? ठीक है। हाँ, तो बाबा जी, आपने इस तरफ में कहा कि ईश्वरवाद ने रहस्य में मानव को दबाया, दबने के लिए कहा। हाँ, दबने के लिए कहा। अच्छे आदमी हर दिन 2-2 सेंटीमीटर दबता गया, चला जाए, मर गया, काद हो गया। आज जो भयभीत जो मानव दिख रहा है, क्या इसी का परिणाम है ये? उसके बाद विज्ञान आया। हाँ, उसका विज्ञान है। अच्छा। विज्ञान आकर के हर व्यक्ति को दिन में 10 अपराध ज्यादा करो, धरती जल्दी खत्म हो। ठीक है ना? धरती से जिसके पास पैसा रहेगा उनको लेकर के हम दूसरे प्लानेट में भाग जाए, बाकी सब यहीं मरे, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाह रहा था कि रहस्य यहाँ तक समझ में? हाँ, ये समझ में आ गया। इससे क्या मतलब निकला? मानव अपराधी हुआ, हाँ, अपराध से ग्रस्त हुआ, अपराध के पर प्रायश्चित को भोगने के लिए तैयार बैठा है। अच्छा, अब क्या किया जाए? अपराध करना यदि छूट जाए, प्रायश्चित कहीं ना कहीं अंत भी होगा। वाह, तो वहाँ से तो खुशहाली शुरू होगी। पहले अपराध करना यदि रुकता है, प्रायश्चित करने का भी रेंज कहीं ना कहीं जा करके रुकेगा। ये ठीक है एस्टिमेशन? हाँ, बिल्कुल ठीक है। कह रहे एस्टिमेशन ठीक है ना? इस एस्टिमेशन के आधार पर अपन घंटी बजाना शुरू किए तो अपराध मुक्ति कैसा होगा? अपराध मुक्ति के लिए कहा, ऊर्जा संतुलन के लिए उपाय बताया, व्यवस्था के लिए उपाय बताया, जीने के लिए उपाय बताया। क्या उपाय? सुविधा संग्रह, इसके समाधान समृद्धि पूर्वक जीना। समाधान समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, ये फार्मूला दिया। बाबू जी, एक बात थोड़ा सा मैं और आपसे चाहूंगा कि क्लियर करें आप। रहस्यमय से मानव को दास बनाया। हाँ, मानव को दास बनाया, पशुमानव बनाया। हाँ, ये जानना चाहता हूँ, उसका परिणति क्या हुई मानव में? वही तो बताने में। हर दिन 2-2 इंच दबता गया, दब करके खाद हो गया। हमारा अकेले परिवार में 10-20 लोग अपने को अपने मरने के लिए गड्ढा कोड़ा अपने हाथ से, दूसरे से नहीं कोड़वाया, अपने हाथ से कोड़ा, उसके अंदर बैठ गया, बट्टी ढाक लिया, मर गए।
मतलब है कि जीवन ही बर्बाद कर दिया, बर्बाद करके वो समाधि हो गए। उसको समाधि कहा गया। ये ठीक है, समाधिस्थ हो गए और उसका चबूतरा बना। उसके बाद उसका पूजा करो बोले। मैंने एक दिन वो चबूतरा पर बैठा, हमारे बुजुर्गों ने हमको बड़ी डांट मिलाई। तो यहाँ जाकर के बैठने का तुम्हारा क्या हक है, इसमें हक में क्या कमी है? मैं पूछा, तुम तो वितंडावाद करते हैं बोले। हक में क्या कमी है? हम बैठ ही गया हूँ। हक में कम होता तो बैठते कैसे? बैठे। बताओ ये क्या दे करके गए हमको? ठीक है ना? ये भी हो सकता है मैं ऐसा करके मर गए हूँ, इसी के ऊपर बैठ करके मैं ही पूछते हूँ, ये भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हम कह नहीं सकते। ये बताओ ये क्या दे गए हमको? कुछ नहीं। उसके बाद हमारा परिवार संसार को क्या दिया? उसमें गए, कुछ नहीं दिया, सम्मान पाए, ये निकला। कितने लोग शोध करते हैं आप बोलो? ठीक है ना? इस शोध में ऐसा निकल गया, उसमें और घायल हो गए हम। होना ही है। होना ही है। उसके बाद हमने सोचा इसको जो है ना, ये हमारा परिवार जिस परंपरा में समर्पित है, वो परंपरा क्या दिया? तब ईश्वरवाद आ गए। हाँ, ईश्वरवाद जो है ना, इतने हित किया, हर मनुष्य को रहस्य में दबो, 2-2 सेंटीमीटर हर दिन दबो, जब तक खाद ना हो, मट्टी ना हो, तब तक दबो। हमारा परिवार में 20 आदमी दब के मरे। ये हमारे पास एविडेंस है। बाकी को तो हम बताने जाते ही नहीं, हमारा परिवार परंपरा की बात करते। पशु मानव बनाया ईश्वरवाद, ये जो भौतिकवाद जो है ना, राक्षस मानव बनाया। नमस्कार, प्रणाम, आगे चलो। बाकी इस कथन से कोई फायदा होने वाला नहीं। क्या दिया संसार को? ईश्वरवाद, पशु बनने के लिए कहा और मर जाने के लिए कहा, दास बनने के लिए कहा, सब कुछ कहा। और ये विज्ञानवाद क्या दिया? राक्षस बनने के लिए कहा, सारा शिक्षा दिया राक्षस बनने के लिए। विधिवत शिक्षा लेकर के राक्षस बना। इसी आधार पर रावण को सबसे ज्यादा विद्वान माना जाता है। बात बता रहे हैं। चलो आगे बाबा, आपका मध्यस्थ दर्शन अलंकार कैसा है? थोड़ा दुरुपयोग हो रहा है, समय अच्छे से लगाया जाए काम। हाँ, ये बात ठीक। मध्यस्थ दर्शन के अनुसार कला और साहित्य का क्या मतलब? ये आप कहते हैं, अपन लिखे हैं शिक्षा, इसमें शिक्षा को पूरा का पूरा मानवीकरण करने के अर्थ में मानवीय शिक्षा संस्कार को एक निर्देशित किया। मानवीय शिक्षा संस्कार के अनुसार साहित्य के साथ तात्विक पक्ष का अध्ययन। तात्विकता का मतलब है सत्य। कला साहित्य में सत्य को उभारा जाए। कला साहित्य में सत्य को उभारा जाए। ठीक है। जो सत्य है उसको कला के रूप में, कला साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए। ऐसा अनुरोध किया है। हाँ, ये ठीक है, ताकि मानव को जल्दी पहुंचे, उसको स्पर्श हो अंदर में। हाँ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। विज्ञान के साथ लिखा है। हाँ, मैंने चैतन्य पक्ष का अध्ययन। हाँ, विज्ञान जो है ना, माटी पत्थर का अध्ययन कर लिया है। हाँ। और जो मैंने शरीर पक्ष को भी अध्ययन किया है। हाँ, जीवन पक्ष को भी अध्ययन करें, जो उससे छोड़ ऐसा अनुरोध किया है। हाँ, ठीक है। हाँ, जिससे क्या प्रयोजन पूछा? हाँ, पूछने पर अपराध से मुक्ति होगी। साहित्य में यदि तात्विक पक्ष को, सत्य को हम उभार पाते हैं, हाँ, साहित्यकार अपराधी नहीं होगा। उसका साहित्य भी सार्थक हो जाएगा। साहित्य सार्थक होगा, तबे तो साहित्यकार
ठीक, तब साहित्यकार भी सार्थक हो जाएगा। ठीक है। मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का अध्ययन। संस्कार का मतलब होता है समझदारी। समझदारी पक्ष का अध्ययन कराया जाए, ठीक है ना। दर्शन शास्त्र के साथ तो क्रिया पक्ष का अध्ययन, दर्शन शास्त्र के साथ जीने का विधि गतिविधियों का अध्ययन कराया जाए। दर्शन के साथ शब्दों को नहीं पढ़ाया जाए, जीने की गतिविधियों को पढ़ाया जाए। बिल्कुल ठीक है। क्या बात, वाह। ठीक है। और उसके बाद इतिहास और इसके साथ समाज शास्त्र के साथ मानव तथा मानवीयता का अध्ययन कराया जाए। भूगोल और इतिहास के साथ मानवीयता को अध्ययन कराया जाए, मानवीय आचरण को अध्ययन व्यवस्था को अध्ययन कराया जाए, ये लिखा। इस ढंग से 8 बिंदुओं में ये सब चीजें अध्ययन कराया। वो सब बिल्कुल सही विधि निकलती है। अभी तक तो उसमें कोई खामियां दिखी नहीं, ठीक है ना। इस ढंग से तो अपन शुरू किए हैं। विज्ञान में पशुता माने राक्षसीता को भी दूर करने के लिए, और इसमें इसके अनुसार ईश्वरवाद के अनुसार पशुता को भी समाप्त करने के लिए हम इस प्रकार से शुरू किया। गलती किया कि सही किया, ये बात आगे। बाबा जी, कोई व्यक्ति जिसका इस दर्शन से परिचय होता है, शुरू में परिचय होता है और उसकी सहमति बनती है कि यह दर्शन बिल्कुल हमारे काम का है, जीवन को उन्नति की ओर ले जाएगा, उसकी पूर्णता के लिए आप क्या सुझाव या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मार्गदर्शन एक बहुत साधारण बात है इसमें। जब ऐसा हमको स्वीकार हुआ, इसमें कुछ सही बात है, ये बात हमको स्वीकार हो गई। सही बात कार्य व्यवहार में कैसा आएगा, इस बात पर तुला जाए। उसके लिए अपन प्रस्तावित किए हैं दर्शन, विचार, शास्त्र, उसको अध्ययन किया जाए। अध्ययन करने के बाद उसमें कोई चीज बचता है, उसको अच्छे ढंग से हमसे पूछ लिया जाए, और अचोटी के विद्वानों से पूछा जाए, कानपुर के विद्वानों को पूछा जाए, और मंसूरी के विद्वानों से पूछा जाए, हैदराबाद के विद्वानों से पूछा जाए। ये सब पूछने की कई जगह हो गई, ठीक है, कई जगह में पूछा जा सकता है ना। उसी प्रकार से बिजनौर में विद्वानों से पूछा जाए, ये सब बातें बनी हुई है, ठीक है। इसको अपन पूछ सकते हैं, पूछ करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि इनसे कोई चीज मिला नहीं समाधान, अमरकंटक बैठा है, अमरकंटक में इसका परंपरा रहेगी, संपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने का, प्रश्न मुक्ति कराने का परंपरा रहेगी, बाकी सब जगह में रहेगा। उसके साथ ये भी जो सोच रहे हैं उसकी औचित्यता को आप सोचेंगे, अपन सब सोच सकते हैं। वहाँ जो आगे चल करके जो शिक्षक को तैयार करने की बात है, उसका 2-3 सेंटर पहचानेंगे। अंत में अंतिम बात अमरकंटक में ही होगी। शिक्षक पूरा प्रमाणित है, इस बात को पहचानने की बात अमरकंटक में रहेगी, ऐसा सोचे, ठीक है। उसके लिए वहाँ एक सेंटर को बनाने की भी बात ऐसा भी सोच रहे हैं, ठीक। वहाँ के विद्वान इस बात को निर्वाह करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक। हाँ, आगे बाबा जी, जब मैं आपके दर्शन से संपर्क में नहीं आया था, उस समय आपके जो परिकल्पना जो आपकी है कि धरती स्वर्ग बन जाए, हर मानव देवता बन जाए, हर घटना शुभ के अर्थ में घटे, ऐसा लगता था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता आज के संसार में को देखते हुए। स्वाभाविक। और तो जैसे जैसे थोड़ा सा गति बन रही है, प्रवेश बने, तो ऐसा लगता है कि नहीं, यही होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दिखता भी है, यही सही ठोर है, इस जगह में आएंगे। तो आप कितने आश्वस्त है, कब तक के लिए ये
वो ऐसा कुछ समय बन के पाएगा, ऐसा समय कुछ? के बारे में हम हाँ। बताना हाँ एक धृष्टता जैसी हाँ, होगी। ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे। अभी जैसा नियति विधि चल रही है हाँ 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 वह आदमी को इस ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए ही है। हाँ, अपना तैयारियां सही नहीं है, पूरा नहीं हुआ है पूरा अभी नहीं है। हाँ, अभी अभी तो शुरुआत ही है, समझो। अभी जो अपन जितने विद्वान जुड़े हैं हाँ हाँ, इनमें जो तैयारी होना चाहिए हाँ, हाँ। उसमें कमी है। कम, बहुत कम। वो यदि पूरा होता है हाँ, हाँ। मेरे अनुसार अभी तक ये पूरा हिंदी संसार हाँ, हिंदी संस्था, हाँ, इसके भनक में आ जाना था। आज जाना चाहिए था। अभी कहाँ आया है, अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया है। है ना? हाँ और इसमें सबका रोल है, हाँ, है। ठीक है ना? वो शनै शनै होगा ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। हम किसी को उपदेश देने जाएंगे नहीं, हाँ हाँ, हमको कोई उपदेश दे करके हम कुछ किया नहीं। ठीक बोल रहे हो। अभी तक तो हमने भी बहुत उपदेश सुने, पर तो उससे कुछ हुआ तो नहीं। होता नहीं, हाँ, ये तो हम अनुभव में ठीक है सबको ना? आ गया। हाँ, मनुष्य अपने स्वयं स्फूर्त विधि से उपकार करना चाहेगा, चाहेगा। उसके रास्ता है। हाँ। इस बात की घंटी बजा रहे हैं हम। क्या बात? किस बात की घंटी बजा रहे हैं? हाँ यदि उपकार करना चाहेगा हाँ, तो उसके लिए निश्चित विधि है, हाँ, निश्चित विधि निश्चित है। ज्ञान है, हाँ, है। निश्चित प्रक्रिया है, हाँ। निश्चित फल परिणाम है। हाँ ये अपन घंटी बजा रहे हैं, हाँ, ठीक है ना? हाँ। अभी ये पूरे बात के अर्थ में इतने ही है, ठीक, ठीक है ना? ठीक है। इस प्रकार की छोटी सी काम किए हैं और इस छोटे से काम से अपने को बड़ी संतुष्टि है। और इसको एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति तक जाने में हमको कोई हिचक नहीं है, कोई शक नहीं। कोई भी परेशानी नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध करने की अभी तक कोई आवाज़ उठा नहीं। वाह, कम से कम 30 वर्ष से हम आदमी के साथ हैं, वाह। है। विरोध करने का कोई आवाज़ हमने सुना नहीं। हम क्या क्या सुना? तुमको भाषा नहीं आता है, हमको स्वीकार है, हम आपको पढ़ा देते हैं। भाषा का सार्थकता हमको तो वही है कि मनुष्य, हाँ, हमको आपका भाषा नहीं आता है, हाँ, ठीक है। भाषा से क्या होना है उसको हम पढ़ा हम देते हैं, पढ़ा देंगे बस। हम पढ़ा देते हैं। हमको भाषा आने की जरूरत नहीं नहीं, है। भाषा से क्या होना है वो हमको जरूरत है। हाँ। उसमें हम पारंगत हाँ, हैं, उसमें पारंगत है। वाह वाह। ठीक है। उनका कोई निरादर नहीं किया, हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद आया तुम आशावादी हो। होना भी चाहिए। मैंने कहा कि निराशा का गोबर गड्ढा बताओ, मैं उसी में दब के मरा जाए। क्यों है? ठीक बोल रहे। क्या निराशा में आप मरना चाहते हो? हाँ एक पाणिग्रही नाम की ये था पुलिस आई थी, हाँ हमारे पास बैठ के वो करीब 2 दिन रहा हाँ हमारे साथ। हाँ उन्होंने हमको आशावादी निरूपित किया। हाँ, उनको क्या बताया, हम क्या निरूपित किया? अपराध की पुलंदे में तुम दब करके मर रहे हो, मर रहे हो। हाँ ऐसा मैं क्वालिफाई किया। हाँ मुझको ये बताया उन्होंने, क्वालिफाई किया तुम आशावादी हो। हाँ मैंने कहा तुम क्या निराशा में क्या दब के मरना ही चाहते हो हाँ, या उससे उभरना चाहते हो? उभरना चाहते हो। उनका पत्नी थी, वो कहती है ये इससे अच्छा डांट तो हो नहीं सकता। क्या बोली? इससे अच्छा कोई डांट तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकती। और दूसरा भाषा प्रयोग, इससे प्यारा डांट नहीं हो सकता। हाँ, और तीसरा, इससे सटीक उसका विश्लेषण किया नहीं जा सकता। और उसके बाद उन्होंने एक दिन रह करके, पहले 2 घंटे के लिए आया था, दिन भर रुका। हाँ उसके बाद इस मुद्दे के बाद हाँ। उन्होंने एक दिन रुका, हाँ रुक करके सारे प्रोजेक्ट को सुना, बड़े प्रसन्न होकर के गया। हाँ हाँ, उन्होंने ये कहा अंत में, तो ये जो है ना कम से कम 100 वर्ष पहले आ गए। हाँ, आपको ऐसा लगता है? भाई समय बताएगा, हम उनके लिए बताया, उनका प्रतिवाद न प्रस्तुत किया, ये तो समय बताएगा। समय बताइए। अभी हम क्या बताएंगे? क्या कर सकते? 100 वर्ष पहले आया, 2 दिन पहले आया, हम क्या बताएंगे? आया है इतना न्यूज़ है, हाँ हाँ इतना एक सूचना है। हाँ इस पर हम अच्छे तरह से बात किए। बात करने पर उनको भी संतोष, हमको भी संतोष। कई बार हमारे पास आए हैं बाद में, ठीक है। रिटायर हो गए हैं, वो है कि नहीं पता नहीं, ठीक है।
ठीक। हरे इतना ही है। हाँ, ठीक। और कुछ बस अभी तक इतना ही। ठीक। बाबा जी, हाँ। जो व्यक्ति आपके दर्शन के संपर्क में आता है उसके लिए आपके सुझाव के रूप में कुछ और स्पष्टता चाहते हैं। हम सब हम स्पष्टता चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं। इस दर्शन के अनुसार परिवार में नर नारियों का अधिकार कर्तव्य सभी संबंधों में किस प्रकार रहेगा, जैसे पिता पुत्र, माता पिता, भाई बहन और सभी संबंधों में। ठीक, पहले इसको तय किया जाए। नर नारियों का समानाधिकार, ठीक है। ये क्यों ऐसा कहते हैं? समझदारी के लिए हर नर नारी समानाधिकार रखते हैं। उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या ये है? शरीर और जीवन का जो संबंध है वो नर नारी में भी है, हर नर नारी में समान है। नारी शरीर को भी एक जीवन चलाता है, नर का शरीर को भी एक जीवन चलाता है, ठीक है। जीवन तृप्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। क्या? जीवन तृप्ति के लिए ज्ञान आवश्यकता है। ज्ञान आवश्यक है। मानव के लिए मानव शरीर में इंद्रियों का कार्यक्रम है। इंद्रियों के कार्यक्रम के आधार पर बहुत दिन आदमी ने बहुत कुछ कर देखा, उसमें सुख पाने की कोशिश किया। हाँ बाबा, कोई सुख नहीं है उसमें। हो नहीं पाया। इसको आप हम सब करीब करीब सभी ने निष्कर्ष निकाल लिए हैं। कोई नए निष्कर्ष निकाला है तो निष्कर्ष निकल जाएगा, ठीक है। अब सुख कहाँ मिलेगा? सुख की निरंतरता चाहिए, उसको अपन खोज निकाला। वो क्या चीज़ है? समाधान। समाधान होने से सुखी होता है। समाधान की निरंतरता होती है। संबंधों में समाधान, पति पत्नी के संबंधों में समाधान, पिता पुत्र के संबंधों में समाधान, पुत्र पुत्री के संबंधों में समाधान, और क्या कहते हैं, बंधु बांधवों के साथ भी संबंधों में समाधान होने की आवश्यकता। संबंध क्या है? समझदारी से समाधान। बोलो, समझदारी से समाधान। समझदारी पूर्वक हम समाधान को प्रमाणित करते हैं और श्रम पूर्वक समृद्धि को प्रमाणित करते हैं। ये दो सिद्धांत को पहले पढ़ा चुके हैं आपको, तो ये दोनों सिद्धांतों को याद रखने की आवश्यकता जम के। ये दोनों याद रहेगा, आगे की बात सब पटेगी। तो पिता हर नर नारी में जो नारी शरीर होता है, नर शरीर होता है। जीवन ना तो नर होता है ना नारी होता है। क्या बात? ठीक बात है बाबा। क्या बात होता है? जीवन ना तो नारी होता है ना नर होता है। पहले हम लोग भ्रम में रहते थे बाबा, है ना? हाँ। यही इसी में तो भ्रमे है, हाँ। ठीक है। तो इस भ्रम से मुक्ति के लिए काफी अपन काम कर चुके हैं और भी जरूरत होगा तो काम करेंगे, जी बाबा। ठीक है। तो ये तो जिम्मेवारी अपना ही है, जी। ठीक है। इस आधार पर नर नारियों में ज्ञानार्जन के लिए समानाधिकार है। कई के लिए ज्ञानार्जन? जीवन तृप्ति के लिए। जीवन तृप्ति क्या चीज है? सुख शांति संतोष आनंद, ठीक है। ये पता चला। इसको अपन कैसा पता चले? सुख की बात अपने को पता चला। पहला, सुख कैसा होता है? समाधान आने से सुख, समाधान समृद्धि आने से सुख शांति, समाधान समृद्धि अभय अभय संपन्न होने से सुख शांति संतोष, और समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व में जीने पर सुख शांति संतोष आनंद, ये निकल गए। ये एक सिद्धांत शाश्वत सिद्धांत के रूप में निकला, प्राकृतिक सिद्धांत के रूप में निकला, अस्तित्व सिद्धांत के रूप में निकला, है ना, जागृति सहज सिद्धांत के रूप में निकला। इतने विधा से ये सिद्धांत निकला। निकलने के बाद ये पता चला नर नारियों के समानाधिकार है। किस बात के? समझदारी की। ये बात हो गई। शरीर में ही नर नारी होते हैं, जीवन में नर नारी नहीं होते हैं, ये भी समझ में आ गए। उसके बाद आता है जो शरीर से हम जो कुछ भी समृद्धि पैदा करते हैं
उसका अधिकार की बात बताते हैं। तो परिवार में हर व्यक्ति, जितना व्यक्ति रहते हैं, हर व्यक्ति का उपयोग का अधिकार समान, सदुपयोग का अधिकार समान, प्रयोजनशील होने का अधिकार समान। क्या बात हो, क्या बात हो। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए? पहले समाधान संपन्न होने के बाद ही मनुष्य जो है ना उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील विधि से वस्तुओं को उपयोग करना बनता है। यदि समझदारी नहीं है, इसको उपयोग विधि में ही गड़बड़ाएंगे, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता तो बहुत दिल्ली दूर रह गए, दिल्ली दूर रह गए, ऐसा हो गया। इसीलिए हमको ये ध्यान देने की आवश्यक है, हर नार्य में जो सर्वप्रथम अधिकार समझदारी की है। सही बात है बाबा। और उसके बाद समृद्धि का अधिकार है। समृद्धि का अधिकार के साथ उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता का अधिकार बना ही है। इसको मैं समझता हूँ, इसका विरोध करने का कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। उसके विपरीत सुविधा संग्रह में जाओ, हर जगह में विरोध, पति पत्नी के बीच में विरोध, हाँ। पिता पुत्र के बीच में विरोध, भाई बहन, हर जगह में विरोध। सुविधा संग्रह विधि से वही वस्तुएं हैं, हर जगह में विरोध मोलो सुविधा संग्रह विधि से, और समाधान विधि से हर जगह में मैत्री मोलो। ये बात तो सही है बाबा। बोलिए सर, मतलब ये बात दिखता है बाबा एकदम, है ना, है ना। इसको अब भले प्रकार से अपने को ध्यान में लाने की जरूरत, इसको भले प्रकार से आचरण करने की जरूरत, इसको प्रमाणित करने की जरूरत। वो भी आप लोगों का कुछ सौभाग्य है कि तो बहुत सारे लोग आप लोगों से प्रेरणा पाने के लिए आते हैं। आप लोगों को प्रमाणित रहने की भी बहुत जरूरी हाँ बाबा, है ना। तो हर संबंधों में समान अधिकार को अनुभव करना। अभी जैसा इसको लेकर के बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न किए कि वहाँ जो अचोटी में कुछ लोग काम करने वाले हैं, उन लोगों के बारे में क्या सोचना है। उन लोगों के बारे में मैं ये आश्वासन देता हूँ, वो यदि परमानेंटली रहना चाहते हैं तब वहाँ का भागीदारी बनाएंगे। जी बाबा, हाँ बाबा, ठीक हो गए। यदि परमानेंटली रहना चाहते हैं तब भागीदारी होंगे, परमानेंटली नहीं रहेंगे, आगंतुक रूप में जैसा होता है वैसा हो ही जाएगी, ठीक है ना। ये बात हम बताता हूँ, ठीक है। ये उत्तर ठीक है। अच्छा, उसके लिए अभी आपने बताया माता जी गई थी, किसी की वो बात थी, उन्होंने समझाई, वो समझ भी गए, प्रतिज्ञा भी किया है, बताते हो आगे कि आपका जो निरीक्षण परीक्षण में वो सही, पति पत्नी में काफी लड़ाई झगड़ा था, वो खत्म होते जा रहा है। वही बात ये होगा ही। जब कभी आदमी में सद्बुद्धि उदय होगा, झगड़ा तो पहले खत्म, ठीक है ना। उसके बाद समाधान से सुख, समृद्धि आने पर सुख शांति, ये दोनों आ जाता है। वो जो है ना, ये आता ही है, अभय आता ही है। भय से मुक्ति की दिन आता ही है। भय से मुक्ति मिल गई तो और जो है ना, सोने में सुगंध आ गए। उसके बाद जो है ना, सह अस्तित्व में प्रमाण हो गया, माने हम पूरे ही हो गए, मानव लक्ष्य पूरा हो गया। ये चार मुद्दा यदि मानव परंपरा में आता है, उसके लिए अपन पहले कहे हैं, परिवार में हम व्यवस्था को पहचाने। परिवार में व्यवस्था को पहचानने से क्या मिला? समाधान, समृद्धि, दो चीज़ मिला। दो चीज़ को हम प्रमाणित करें। उसके बाद ऐसा 10 परिवार, 20 परिवार, 1000 परिवार मिल करके हम थोड़ा सा विस्तार रूप में व्यवस्था को प्रमाणित करें। उसमें से जो है ना, पड़ोसी से भय समाप्त हो जाता है। अभी तक यही माना जाता है, कहीं जगह में कोई भी जाति होना है, पड़ोस के साथ ही मिल करके जाति बनती है। अब इस बात को बहुत सारे विधि से, ये पंचतंत्र में, क्या चाणक्य का पंचतंत्र में बहुत सारा बात लिखा है, हम पढ़े हैं बाबू।
तो ये सब तो लिखा है बेकार बातों को, उस ओर अपने को जाने की ज़रूरत नहीं। अपन जो है ना अपने विधि से जो क्या कहा तो नर नारियों में समानाधिकार है, उसको हर व्यक्ति स्वीकारते हुए जीना है। उसका प्रमाण क्या होगा? उपयोग होना होगा परिवार में, सदुपयोग होना है बस समाज में, और व्यवस्था में प्रयोजनशील होना। अभी अपने अचौटी की सीमा में स्वाभाविक रूप में समाज की संपर्क भी है, व्यवस्था का भी संपर्क। इन दोनों विधा में अपने वस्तुओं को अपने परिश्रम से जो कुछ भी हम पैदा करते हैं उसका सदुपयोग और प्रयोजनशील बनाने के लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये बात समझ में आता है? वही चीज़ अमरकंटक में आपको दिखेगी। दिखता है कि नहीं दिखता? पूरा दिखता है बाबा, वहीं से प्रेरणा मिलता है हमको। अमरकंटक में वही है, वहीं से प्रेरणा मिलता है बाबा। वही बात बने। अब वो संयोग रहा तो अमरकंटक में एक ऐसा संयोग हुआ तो वो सरकार एक तो नोटिस भेज दिया वो धर्मशाला खाली करो। उसके आधार पर ये भी अभी तैयार हो गया, उसके लिए तैयार हो गया, मानसिकता तैयार हो गया, बनी रहा है, बनी जाएगी। तो उससे क्या दूसरा और एक अभिशाप की मुक्ति हुई। तो हम समृद्धि को घोषणा करते रहे तो कोई ना कोई आदमी ऐसा सोच ही सकता था, अपना बच्चे को एक कुड़िया नहीं बनाया, अपने इसको घोंसला नहीं बनाया और ये अपने को समृद्ध घोषित करता है, ऐसा तो डांट ही सकते थे। वो भी अभिशाप मुक्ति मिल गई। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक बात हुआ कि नहीं हुआ? ये हम कल्पना ही नहीं किए थे, अपने आप से आ गई है। ये सब चीज़ें स्वाभाविक रूप में कोई एक संपदा आती है, उसके साथ 10 संपदाएं बिना बुलाए आते हैं, इस बारे में कहा। तो इस ढंग से चल कर के वहाँ आप ये भी देखेंगे, वहाँ सबके पास एक ही अधिकार है उपयोग करने का। जी बाबा। वस्तुओं को उपयोग करने का समान अधिकार वहाँ रखा हुआ है, सभी परिवार के सभी लोगों के साथ। जी बाबा। इसको तो आप देखते ही हो। देखती हूँ बाबा। ठीक है, ये भी एक बात बन गई। तो इस ढंग से हम समाधान समृद्धि पूर्वक जीने से अब परिवारजनों के बीच में हम समानाधिकार का अनुभव करना ही पड़ेगा, दूसरा कुछ होता ही नहीं। ये कैसा बनता है बताए? आयु के अनुसार कार्य कर्तव्य। अच्छा। ठीक है ना? इसमें मैंने जो अनुभव किया, किसी आयु के बाद बच्चों को अपने विवेक से जीने के लिए अधिकृत करना चाहिए, हर परिवार में। अच्छा। ये समझदार परिवार में ही संभव है, भ्रमित परिवार में यह संभव नहीं है। ठीक है। तो एक सदगृहस्थ की यहाँ हम गए थे, रस्तोगी को आप जानते हैं, उनके ससुर कई वर्षों से बीमार अब बिस्तर में पड़ा था। उस अवस्था में हम गए थे, उनके बच्चों से मिला। अभी बच्चों के सामने पिता बिस्तर पर पड़े हैं। बच्चों का मन ये है, हमारा पिता हमको स्वतंत्र रूप में जीने नहीं दे रहे हैं। उसको कैसा बताया जानते हो? ये वटवृक्ष के नीचे, क्या समझा, कोई फूस भी नहीं पनपता, दूसरा कोई वृक्ष नहीं होता, ऐसा भाषा बताया। इससे अच्छा क्या बताएगा आदमी? गंभीरता से आप ही सोचो। समझ में आया तेरे को? जी बाबा, समझ में आया ना। आ गए ना? हाँ, हाँ। ऐसा उनके बच्चे बोले, उनके बच्चे उस समय में बड़ा लड़का, हम समझता हूँ 50 वर्ष से अधिक ही होगा। तो उसको अधिकार नहीं, 50 वर्ष से अधिक होगा। ठीक है। अभी आप हमारे यहाँ बच्चे जो है बहुत समझदार हो गए हैं, ऐसा मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, किंतु मैं अपने तरफ से सारे जिम्मेवारियों को उन्हीं के ऊपर छोड़ा। अभी वो घर बन रहा है, घर कैसा बन रहा है उसको देखने के लिए जब 10 बार वो कहते हैं, 50 बार कहते हैं, तब एक बार जाते हैं।
अभी तक 2 बार गया हूँ। क्या सुना? हाँ बाबा, एक बार तो भूमि पूजन के लिए स्थान पूजा करते समय में गए थे। हम लोग साथ में थे ना। हाँ, उसके बाद जो है ना 1 बार गए हैं, इतना ही है। और अभी हम माने कि पहले का तरह ठीक है, वो ऊपर जो बना रहे हो कब बना रहे हो, उसके बाद आएंगे कह के आए। तो इस ढंग से हमारा विश्वास है, उनको रहना है, उनके अनुसार सुविधाजनक विधि से वो सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे जितना हो सकता है। उसी के अधिकार है, उनका अधिकारी उतना ही है। जितना अच्छा बना लेंगे उतना ही अधिकार है। ऐसा मैं जोड़ा, क्या गलत है? हो गए? बढ़िया, आप बनाओ, रहो। आप रह करके कोई जगह बचता है तो हमको बताना, मैं भी रहूँगा। हम तो धर्मशाला में रहना है। आपके नाम से तो सब बन रहा है। ये ठीक हो गए ना? हाँ बिल्कुल। इसमें क्या हो गया, हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो बच्चों के नाम से जमीन का रजिस्ट्री कराया है। क्या समझा? आपके नाम से कुछ नहीं, बच्चों के नाम। ठीक किया। अच्छा, और उसके बाद हम जब तक रहेंगे, स्वाभाविक है हमारे बंधुओं के साथ हम रहेंगे ही। हम रहेंगे तो हमारे बंधुएं सब रहेंगे। ये तो उसको नकारा नहीं जा सकता। ऐसे ही वो घरे बना है, ठीक है, उस ढंग से बनी हुई है। वो कभी भी जाके देखेंगे, उनको ना तो हम डिक्टेट करता हूँ ऐसा करो तैसा करो, ये ज़्यादा हो गया कम हो गया, कुछ नहीं। बाबा, आपने अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात बार बार कही है। इसको सामान्य रूप में कैसे समझें ताकि हम लोग भी उस दिशा में आगे बढ़ सकें? ठीक, तो अखंड समाज के बारे में बारंबार कहा, सार्वभौम व्यवस्था के बारे में बारंबार कहा। इस बात को कैसा समझे? पहले अखंड समाज को समझ लेने का विधि, मानव जाति को एक रूप में, मानव जाति एक है, इस बात को अपने को समझना। इसको कैसा समझा जाए? अभी मानव जाति को जैसा जीवों के सदृश अनेक जाति मान करके पहले से अपन चले, ठीक। अनेक जाति मानने का आधार वही रहा। सर्वप्रथम रंग और रूप नस्ल रहा, नस्ल के बाद रंग आया, रंग के बाद आया ये कबीला के बाद आ गया संप्रदाय, है ना, मत, भाषा, पंथ, है ना, और उसके बाद कार्य के आधार पर जातियाँ, बहुत सारा जातियाँ आ गई। इस ढंग से जाति, मत, संप्रदाय, पंथ आदि के आधार पर हम ये पूरे के पूरा मानव जाति को अनेक समुदायों में पहचाने। किस आधार पर? भाषा, जाति, मत, संप्रदाय, है ना, रंग, नस्ल, है ना, वर्ग के आधार पर, 7 आधार पर हम ये अपना पराया को विभाजित कर चुके हैं। इसी के आधार पर धर्म और राज्य दोनों इसमें सहमत है। धर्म भी ये समुदायों के प्रति सहमत है और राज्य भी सहमत है। राज्य शासन भी, संविधान भी एक समुदाय, एक क्षेत्रफल में रहा हुआ आदमियों के साथ ही संविधान को बनाया है। इसी प्रकार के अनेक प्रकार के संविधान बने, अनेक देशों में संविधान बने, अनेक देश हुए, अनेक देश में अनेक संविधान बने, अनेक भाषा हुए, है ना, अनेक प्रकार के मत हुए, संप्रदाय हुए, पंथ हुए, ठीक है ना। इसके आधार पर वर्ग हुए। उसके बाद उसके पश्चात आए ये आदमी की मैंने अपना पराया का दीवाने इस ढंग से बड़े बड़े होते गए। इसमें सबसे बड़ा दीवार राज्य और धर्म की है। अपने पराया का विभाजन राज्य विधि से धर्म विधि से आता है, ठीक है। धर्म विधि से समुदाय चेतना काफ़ी कठोर है, राज्य विधि से उससे कम कठोर है, ठीक है।
धर्म विधि से जो कुछ भी आदमी अपने को मान लेता है, हम जिस जात की हैं, वह जात के आधार पर वह धर्म को मानता है। धर्म को मानने के पश्चात उसी को रट लगाता है, बाकी को धर्म मानते ही नहीं। ठीक है। इस ढंग से लोग नाना प्रकार की बात करते हैं, केवल कहते हैं कि हम एकता चाहते हैं। एकता चाह कर के अनेकता के लिए काय को प्रोफेसर करते हो भाई, है ना, ये बात है। तो बात आने पर वो अनेकता को बताए बिना ये एकता कैसा होगा, वो कहते हैं, प्रति प्रश्न हो गए। ठीक है। तो ऐसा सब वादा विवाद का आधार बना हुआ है। इन सभी आधारों को देखते हुए, सुनते हुए और जीते हुए, अपन भी तो जी रहे हैं, ठीक है ना, जीते हुए अभी अपन इस निष्कर्ष पर आए हैं कि मानव जाति है ना। मानव जाति होने का आधार क्या बताया? मानव जाति होने का, जाति शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में है। जीवन नहीं रहेगा तभी भी जाति नहीं है, और शरीर नहीं रहेगा तभी भी जाति नहीं है। शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में है, हर जातियां पहचान में आए हैं। ये बात हो गई। अब मानव जाति एक है, इस बात को पहचानने के लिए पहले शरीर के बारे में सोचा जाए। शरीर के बारे में देखा गया तो काले आदमी हो, गोरे आदमी हो, ठीक है ना, पंडित आदमी हो, मूर्ख आदमी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, लफंगे हो, लुच्चे हो, वह केवल अत्यंत संयत व्यक्ति हो, तपस्वी हो, है ना, और बहुत ज़्यादा दरिद्र हो, बहुत ज़्यादा धनी हो। तो ऐसे विभिन्न प्रकार से जितने भी उच्च नीच की बात होता है, सभी आदमियों को हम मेरी जांचने पर ये पता लगता है। और सभी रंग वाले जितने भी जात है, वह सभी का रक्त का वर्गीकरण उतना ही होता है जिस एक जात में होता है। माने काले रंग के आदमी में कितना प्रजाति की रक्त हो सकता है, उतना ही प्रजाति का रक्त गोरे रंग के आदमी में भी होता है। इसको देख लिया गया है। इस आधार पर मानव जाति, रक्त के आधार पर मानव जाति एक है, इसको कहा जा सकता है, एक हो गए। उसके बाद ये रक्त के साथ और धातुएं होते हैं, जिसको हम सप्त धातु गिनाते हैं। तो उसमें प्रधान रूप में गिनाते हैं हम लोग रसों को 24 प्रकार से हम लोग आयुर्वेद में पहचानते हैं। अभी जो लैबोरेटरी में करीब 20 या 18 प्रकार की रसों को पहचान लिया। अच्छा, ठीक है। तो इन रसों के तात्पर्य में भी सभी शरीर में, माने गोरे शरीर हो, काले शरीर, सभी शरीर में उतने ही प्रजाति की रस होता है, ठीक है ना। उसके बाद मांसपेशियाँ पिंडली की, वहाँ की, यहाँ की, सबको गिन लिया गया। मांसपेशियाँ सब जगह को मिला करके काला आदमी में भी उतना ही होता है, गोरे आदमी में भी उतना ही होता है, ये देख लिया गया। उसके बाद आता है मज्जा के बारे में देखा गया, सभी का मज्जा एक ही सा होता है, ठीक है ना। ये मज्जा तंत्र जो है ना, सभी मांस रस को मज्जा कहते हैं। तो ऐसे मज्जा सब आदमी के साथ एक ही सा है। उसके बाद खून तो एक ही सा है, बता दिया, 4 हो गया। 4 के पश्चात आता है 5वां आता है नसी। तो स्नायुएं जो है, खून को दौड़ाने के लिए जितने भी स्नायुएं हैं, वो सभी का शरीर में एक ही है। और क्रियावाही तंत्र इसका नाम है। और जो है ना, इसके बाद ज्ञानवाही तंत्र इसके साथ चलता है, उसका नाम है, वो भी एक सब जगह में समान है, गोरे आदमी में, काला आदमी में समान है, ये भी देखा गया। इस ढंग से क्या होगा, 6 हो गया, ठीक है ना। खून, नसी, 7वां धातु है, 6वां धातु है हड्डी। हड्डी का रचना जो है, जैसा एक काला आदमी के शरीर में बना है, वैसे ही गोरा आदमी के शरीर में भी बना है, ठीक है। इसके जो है ना वसा जो है ना, सब जगह में जो मनुष्य की जैसा काले आदमी का वसा होता है, वैसे ही गोरा आदमी का वसा होता है। इस ढंग से सप्तधातुओं को हम लोग पहचानें। इन सप्तधातुओं के आधार पर देखेंगे, सब में समानता दिखती है,
इसीलिए मानव जाति एक है। क्या क्या हो गया? रक्त के आधार पर हो गया, सप्त धातुओं के आधार पर हो गया, 2 आधार हुआ। उसके बाद आता है मानव संतान के मूल में प्रजनन विधि। काले आदमी में भी वैसे ही है, गोरे आदमी में भी वैसे ही है, ये भी एक हो गया। इसीलिए प्रजनन विधि में भी मानव जाति एक है, इसको पहचाना जा सकता है। ठीक हो गया। अब रह गया आहार। आहार में अभी तक अपन मानव जाति को पहचाना है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे इससे क्या परेशानी है, आराम है, उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है। जहाँ तक सप्त धातुओं से संबंधित बात हो गई, इसमें मानव जाति एक है, ये पता लगता। चाहे रंग काला हो, चाहे रंग गोरा, ये पता लगे। ये जाति के बारे में ये आधार बने। क्या ये आधारों को अपने को ध्यान में लाना जरूरी है, जरूरी नहीं है? आप लोग सोचा करो। मेरे अनुसार बहुत ज़रूरी है। ये सब बातों को ध्यान में लाना आवश्यक है। आवश्यक आकर के इसके आधार पर बात आ गई। उसके बाद जो मानव जाति एक होने की दूसरा एक आधार बना कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता। कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता गोरे आदमी के साथ वैसे ही है, काले आदमी के वैसे ही है, ठीक है। इस प्रकार से अपना पराया का दीवार खड़ा करके बहुत सारा अपराध जाति एक दूसरे के साथ कर लिया। जैसा गोरे आदमी काले आदमियों को जानवरों के जैसा बांध करके स्टीमर में भर करके चौहट्टा में रख करके भेड़ बकरी को जैसा बेचते हैं वैसा बेचा गया गोरे लोग। उसका बदला बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रतिक्रिया बनेगा कि? अभी क्या हो रहा है? अभी जो है ना, जितने भी ये जो मुक्काबाजी की राउंड होते हैं, वहाँ गोरे आदमी मिला तो एक मारा तो 2 फाकी खोपड़ी। अब वो रिंग में गोरे आदमी दिखना बंद हो गया। ये विरले ही दिखता होगा, उसका खोपड़ी टुकड़ा होगा। एक जगह में तो खत्म हो गया। और उसके बाद में दौड़ने में गोरे लोग पीछे हो गए। देख रहे हो कि नहीं? आपको दिखता है कि नहीं? ठीक है। क्या हो रहा है? ये कई को हो रहा है? बदला लेने की भावनाओं से हो रहा है, ठीक है। अब इसके आधार पर और भी आगे जो होगा वो चालू है। वो ये सब चीज़ों को देखने से पता लगता है मनुष्य जो है ना, अपना जीव चेतनावश अपना पराया को पन पाया, उससे दुख पाया, यही बात कहा जा सकता है। दूसरा कुछ कहना बेकार है लगता है ना। वो दुख से मुक्ति पाना चाहता है, ये भी अपन मोल है। उसके आधार पर कहते हैं मानव जाति एक है, इस बात को पहचानने की आवश्यकता है, ठीक है। इस मानव जाति एक है, इसको पहचानने की इतना विधि बताया, धातुओं के आधार पर बताया, ठीक है ना, नस्ल रंग के आधार पर बताया। उसके बाद आता है जैसा संप्रदाय के आधार पर। संप्रदाय के आधार पर क्या है, जो कुछ भी संप्रदाय का शब्द जो होता है उसके अनुसार अर्थ क्या होता है जानते हो? समान प्रकार के प्रदाय हो जाए। पूर्णता के अर्थ में समान रूप में प्रदाय हो जाए, उसका नाम है संप्रदाय। पूर्णता के अर्थ में समान रूप में सबके लिए प्रदाय हो जाए, इसका नाम है संप्रदाय। कितना पवित्र अर्थ रखा हुआ। पवित्र अर्थ को कहाँ ले गए? वो तमाम लड़ाई दंगा है ना, बम गिराने की जगह में ले गए, ठीक। ये बात ऐसा हुआ। संप्रदाय विधि से हम एक, ये भी माना जा सकता है। जैसे संप्रदाय ज्ञान विवेक
धर्म सब क्यों जोड़ने पर यही निकलता है पंथ, है ना। तो इन सबको जोड़ने पर कहा माना जाता है धर्म गति। मानव धर्म एक। क्या है मानव धर्म एक? मानव धर्म सुख है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, इसमें दो राय नहीं। दो सुखी रहना चाहते हुए भी सुखी हो नहीं पा रहे हैं, ये परेशानी। कई के लिए अनेक जात मत संप्रदाय होने के आधार पर हर दिन जो है ना एक नया विपदा तैयार रहता है। इसको विपदा तैयार करने वाला आदमी ही है। अभी जैसा जो अपने युद्ध के लिए बहुत सारे युद्ध सामग्री तैयार किया, उसको जो है ना किया, एक प्रयोग किया, है ना, उससे प्रतिक्रियाएं हैं, मनुष्य के लिए विपदा बना है। जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं वह सबका प्रतिफल मानव के लिए विपदा बना है। इन सब बातों को अपन ध्यान दे सकते हैं। इन विपदाओं से मुक्ति पाना हम चाहते हैं। विपदाओं से मुक्ति पाने के लिए विधि क्या बताया? मानव जाति एक है, मत एक है, संप्रदाय एक है और धर्म एक है। इस बात को मैंने समझने की आवश्यकता। और इसको समझने पर क्या हो जाता है? अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, दोनों को अपन को पहचानने की आवश्यकता आ जाती है। यदि मानव जाति होगा तब सार्वभौम व्यवस्था होगी। वो तब सार्वभौम व्यवस्था क्या होगी उसको पहचानने की आवश्यकता आ गई। अखंड समाज होने पर ही सार्वभौम व्यवस्था होगी। ये भी इसको अखंड समाज होने के लिए आधारों को अपन अभी थोड़ा सा ध्यान दें। और इसके बाद आता है भाषा। मानव भाषा एक। क्या मानव भाषा कैसा एक है? हम सब पहचाना है कारण गुण गणित के रूप में मानव भाषा एक। किसी भी भाषा में कारण गुण गणित को प्रयोग करने पर ही और सच्चाई का पहचान हो पाता है। ठीक है। कारण के रूप में क्या निकलता है? सह अस्तित्व मिलता है। मूल कारण सह अस्तित्व है। पूरा संसार के जागृति तक के जो कारण है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति का कारण है, वो सह अस्तित्व ही है। सह अस्तित्व कोई बनाया है, कोई नहीं बनाया है। पूछा तो किसी ने बनाया नहीं है। ये कैसा रहता है? शाश्वत रूप में रहता ही है। होने के रूप में ही हम देख पाते हैं, होने का अध्ययन हो पाता है, नहीं का अध्ययन नहीं हो पाता। ठीक हुआ ये? ठीक है। ये होने का अध्ययन है, ना होने का कोई अध्ययन नहीं। ठीक है। होने का अध्ययन करने पर पता चलता है सह अस्तित्व ही अस्तित्व है। होने के रूप में सह अस्तित्व ही है, ये पता लगता है। इसको लाने से उसके आधार पर हम चलते हैं। ये समझ में आने से हम समाधान के जगह में आते हैं। समाधान का फलन ही है मानव धर्म सुख। समाधान के फलन सह अस्तित्व को समझे बिना समाधान फलित होता ही नहीं। कैसे भी कर ले, कितने भी मूड कूट ले, मगजमारी कर ले, कुछ नहीं होगा। समाधान यदि होगा सह अस्तित्व के आधार पर ही होगा, जब कभी होगा। ठीक है। वो चीज़ को अपन पा गए। इसके आधार पर हम कहते हैं हर व्यक्ति सह अस्तित्व को समझ सकता है, हर व्यक्ति समाधानित हो सकता है। इसके आधार पर अपन अपने मानव धर्म एक होना समझ में आता है, क्योंकि समाधान ही सुख है। ठीक है ना। समाधान समृद्धि ही सुख शांति है। ये हमको पहचान लिए हैं, उसको प्रैक्टिकल किए हैं, जिए हैं, प्रमाणित किए हैं। इसके आधार पर हम घंटी बजा करके कह सकते हैं ये मानव धर्म सुख है। ठीक है ना। मानव धर्म का अध्ययन कैसे पहुंचा? सह अस्तित्व समझ में आने से समाधान, समाधान होने से मानव धर्म सुख, ये मिला। और श्रम से समृद्धि। तो श्रम करने पर अपने आवश्यकता, परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन, फलस्वरूप समृद्धि का अनुभव। समृद्धि का अनुभव होने से क्या होगा? उपकार प्रवृत्ति बनती है। क्या बनता है?
वृद्धि होने से उपकार प्रवृत्ति। यदि समृद्धि होती है उपकार प्रवृत्ति बनती है। ठीक बात है। ठीक है। और कुछ देने की ही इच्छा होता है, लेने की इच्छा खत्म होता है। क्या बात। ठीक है, क्या बात। ऐसे जगह में आते हैं मनुष्य जो है ना, जो उपकार करने वाला व्यक्तियों का संख्या बढ़ने के बाद संसार में दरिद्रता कहाँ है। ठीक है। तो हर व्यक्ति, हर परिवार हो गया, तब उपकार किसको करोगे, पूछा एक आदमी। अपने आगे की परंपरा का उपकार करेगा, उपकार करने की जगह बनाएगा। ठीक है ना, ऐसा पूछे तो सब पूछने वाला तो सब पूछ ही लेता है। ठीक है, ऐसा तर्क में हाँ, वो तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, बुद्धिमानी का स्वरूप है। तो इस ढंग से हम मानव जाति एक होने की बात अपन पा सकते हैं। किस विधि से, तो शरीर रचना विधि से एक बात हो गई, और मानव धर्म विधि से। दोनों विधि से हम मानव जाति एक है, इसको पहचान सकते हैं। इसके लिए अपन पूरा अध्ययन प्रस्तुत किया है। ठीक है। उसके बाद तीसरा बिंदु ये है, जो हम जितने भी समाधान पाते हैं अस्तित्व में, अस्तित्व के लिए, अस्तित्व से जो हम समाधान पाते हैं, इन समाधान सदा सदा उपलब्ध है। इससे क्या हो जाता है, मानव धर्म सदा सदा है। कोई एक दिन है, एक दिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मानव धर्म सतत है। ठीक है ना। इसीलिए हम जो अपने को पाते रहे, जो संवेदनशीलता में सुख भासता रहा, सुख की निरंतरता चाहिए, ये अभिप्सा रही है, उसकी सफलता इस जगह में बना हुआ है, एक बन गया। उसके बाद आता है जीवन अमर है। ठीक है ना। और शरीर जीवन के लिए एक घटना, कैसा रचना विरचना, शरीर है, शरीर में रचना होता है, विरचना भी होता है। वो ये जो है ना, जीवन के लिए एक घटना है। काहे के लिए घटना पूछा, अपने जागृति को प्रमाणित करने के लिए घटना है। ये घटना कभी बंद हो सकता है, बिल्कुल बंद नहीं होना, सदा सदा बना रहना। क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, सदा सदा ये बना ही रहना। ये धरती नष्ट हो जाए, दूसरा धरती पे आदमी रहवे करेगा। जीवन को रेंगने में देर नहीं लगता। ठीक है। इस ढंग से आदमी अपने धर्म के प्रति निरंतर संभावनाओं को पा सकता। ये यदि ज्ञान होता है, मानव धर्म की निरंतरता समझ में आता है, और मानव जाति एक होने का आधार बनता है। ठीक है। मानव जाति एक, मानव धर्म एक। ये दोनों बात समझ में आने से मानव के साथ हम क्या संबंध बनाना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब शुरू होती है। ठीक है। ये सब शुरू होने से हम अखंड समाज की बात पूरा किया। अब अखंड समाज यदि पूरा होता है, तब सार्वभौम व्यवस्था की बात आती है। अखंड समाज सूत्र व्याख्या मानव परंपरा में प्रमाणित हो गया। उसके बाद अपने आप से सार्वभौम व्यवस्था की बात है। सार्वभौम व्यवस्था क्या चीज़ है भाई? भौम माने भूमि, भूमि सर्वस्व के साथ हम व्यवस्था कर सोचते। क्या है वो? खनिज के साथ व्यवस्था, और वनस्पति संसार के साथ व्यवस्था, जीव संसार के साथ व्यवस्था, मानव संसार के साथ व्यवस्था। मानव संसार के साथ व्यवस्था को सोचा, ज्ञानावस्था के आधार पर मानव का व्यवस्था ज्ञान के आधार पर होगा। ज्ञान जो है ना समाधान में प्रमाणित होगा। समाधान के आधार पर ही व्यवस्था होगी। समाधान क्या चीज़ है? सुख का स्रोत। सुख के स्रोत के लिए व्यवस्था होगी। क्या बात होगी? क्या बात होगी? मानव के लिए सुख का स्रोत ही इष्ट है। ये पूरा होने के लिए ये व्यवस्था है। ये मनुष्य सुखी होने के लिए क्या चाहिए? जीव संसार संतुलित रहना है, वनस्पति संसार संतुलित रहना है,
और खनिज संसार संतुलित रहना। ठीक बात। इसका मतलब धरती संतुलित रहना। धरती संतुलित रहने से क्या मतलब, ये जो ऋतुकाल जो है, ऋतुकाल व्यवस्था है, ये हमारा किया हुआ नहीं है, ये प्राकृतिक है। प्रकृति अपने में संतुलित रहने की जैसा हमारा दिनचर्या बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारा दिनचर्या में हम वनस्पति संसार, जीव संसार और खनिज संसार संतुलित बनाए रखते हुए हम संतुलित रहने की अधिकार बनता है। इससे क्या होता है, दूसरे को जीने दो, जियो। क्या बात होगी बाबा, बाबा। हाँ, जीनो देव जीव की दूसरा एक जगह है, घाट पाए, उसको आपको सुनाना चाहा, इसीलिए आपको जगाए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पहुँचे अपने आप से, भला इसमें कोई पसीना बहाए ऐसा कुछ नहीं है। साधारण रूप में मनुष्य जब अपने ताएं संतुलित जीना के जो प्रमाण में समाधान पाता है, तब संतुलित होता है। समाधान आने से सुखी होता है। मानव धर्म सुख है। सुख में हम समाधान में हम सारे मानव समान हैं। मानव धर्म में हम सभी समान हैं। मानव का अनेक धर्म नहीं होता है, केवल मानव धर्म ही होता है। कृष्ण गीता में क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, बहुत सारा धर्म को ओढ़े हैं, उसको उतार के हमारे पास आ बोला, जिसको हम पूजा करते हैं। हम किए हैं, मैं अपने बात कह रहे हैं, बाकी लोगों को काय को हम कहने जाऊं, ठीक है ना। इस ऐसे बातों को हम पूजा किए। हमको कैसा लगा होगा ये समझ में आने के बाद, आप ही सोचो। हमको ये समझ में आया तो मानव धर्म एक ही है, शाश्वत है, उसमें बदलने की जगह नहीं। जब कभी होगा मानव धर्म सुखे होगा। सुख होने के लिए समाधान ही एकमात्र उपाय है। समाधान केवल समझदारी से ही आता है, दूसरा किसी विधि से पसीना बहाने से आता नहीं है, और तलवार चलाने से आता नहीं है, किसी विधि से आएगा नहीं। ठीक है, समाधान आएगा समझदारी से। ये बात को हम पा गए। समझदारी आने से क्या हो गया, सार्वभौम इस अखंड समाज सूत्र तो बन गए। मानव धर्म एक होने से, जाति एक होने से, और उसके आधार पर संस्कृति सभ्यता को विकसित कर लेने से अखंड समाज सूत्र तो आ गए, ठीक है ना। उसके बाद सार्वभौम व्यवस्था की बात आती है। सार्वभौम व्यवस्था का मतलब है संपूर्ण धरती पर व्यवस्था। क्या चीज़ है वो, खनिज संसार का संतुलन, ठीक है। कौन बनाए के रखेगा, मानव बनाए रखेगा कि दूसरा कोई रखेगा। मानव खनिज संसार का संतुलन बनाए रखेगा, वनस्पति संसार का संतुलन बनाए रखेगा, जीव संसार का संतुलन बनाए रखेगा, फलस्वरूप जीने देगा, जिएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। इसमें कोई पसीना बहाना है। यदि असंतुलित रहेगा तो क्या होगा, बताएगा कि धरती बीमार होगी, ऋतु असंतुलित होगी, मानव दुखी होगा। और मानव सुखी होने के लिए जीने देना बहुत एक प्रासंगिक वस्तु। बाबू हो गया ना। साहित्य के लिए बहुत सारा मटेरियल मिल गया कि नहीं, नहीं मिला। अशोक के सामने सिर कूट लिया, एक लाइन लिख नहीं पाया, उनको डांट करके हम भगा दिया। ठीक है भाई, कितना दिन तक का गौर है भाई, तुमसे एक लाइन लिखना बनता नहीं, आप विद्वान बने हो, आपको नमस्कार, चले जाओ। अब हमको सिर कूटना नहीं। तो ये सब ऐसे आ रही है स्थितियाँ, प्रणाम करने की जगह आ रहा है। ठीक है, तो कहना ये है, जीने देना ही जीने का अधिकार का मतलब हुआ। वैसे ही मनुष्य के साथ तो जीने देना जो बहुत स्वाभाविक बात है। जीने दे बिना जीना बनते ही नहीं। मानव को जीने दिए बिना जीना तो हराम हो गए। ठीक, ये तो बात
अनेक जगह में देखने को मिल रहा है। ये सब के आधार पर जीने देना जीना बहुत आसान गेम है। इसके लिए समझदारी एकमात्र उपाय है। समझदारी के साथ ही हम जी पाएंगे, जीने दे पाएंगे, जी पाएंगे। ठीक हो गए? ये बात हो गए। इस ढंग से मानव जाति एक, मानव धर्म एक, बातें हुए। ये दोनों समझ में आने के बाद हम सार्वभौम व्यवस्था के बारे में सोचना शुरू करते हैं। सार्वभौम व्यवस्था में ये सारे संतुलन आ गए। संतुलन के साथ जीने के लिए हम योजना बनाते हैं। तब वो मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान बनता है। संविधान के अनुसार जो मानवतापूर्ण आचरण करते हुए यदि जीता है, इनमें पूरा का पूरा चारों अवस्था में संतुलन बना रहेगा और सदा सदा समाधान बना रहेगा, निरंतर सत्य में अनुभव होता रहेगा और मानव जाति सुखी रहेगा। इस बात को अपन पहचान, इस बात को पहचान करके सार्वभौम व्यवस्था के बारे में सोचने लगे। इसको कैसा माना जाए भाई? पहले अभी ये माना जाता है तो ये कैसे बुद्धि जो सभी देश अपने अपना जैसा बना है उसके साथ एक जगह में मिल बैठ करके तो कुछ सोचा जाए। सोचने में क्या आया? तो पहले ये आया भाई उनके साथ युद्ध करना है, इनके साथ युद्ध नहीं करना है। इनके साथ युद्ध करने में कौन कौन मिलकर के युद्ध करेगा? ये मिलकर के युद्ध करेगा। अभी जैसा इराक के ऊपर युद्ध किया और लंदन और अमेरिका दोनों मिलकर के युद्ध किया, ठीक है ना। अफगानिस्तान में युद्ध किया, लंदन और अमेरिका मिलकर के युद्ध किया, ठीक है। ये बात समझ में आता है। इस ढंग से काम चल रहा है। तो लंदन का ही को जुड़ा है अमेरिका के साथ, क्योंकि अफ्रीका के साथ उनको युद्ध करना है। अभी बताया ना, कपाल मोक्ष हो रहा है। वैसा का जूते की तले रहे सारे अफ्रीकन। अभी जो है ना इनका सिर पर चढ़ लिया कि नहीं? अभी जो ये दो आया, वो क्या नाम था उनका? मंडेला। मंडेला जब आया, उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया जानते हो? गोरे लोगों का जितना जमीन था उसको कैंसिल कर दिया। अब वहाँ 1 डिसमिल जमीन गोरे लोगों का नहीं। अभी जबलपुर में गोरे लोगों का बंगला बना हुआ, और यहाँ जबलपुर में और भोपाल में गोरे लोगों का बंगला बना, बेंगलुरु में गोरे लोगों का बंगला बना, और ज़्यादा से ज़्यादा बेंगलुरु में खाड़ी देश के लोगों का बंगला। क्या करोगे? सर्वाधिक बंगला वहाँ बेंगलुरु में खाड़ी देश के। अभी कानपुर के एक सज्जन वहाँ फ्लैट बनाया, 120 फ्लैट। वो 120 फ्लैट में 100 फ्लैट खाड़ी देश का रहता है। अभी हम गए थे पूछते रहे, और बाकी लोग कर दें 20 फ्लैट। क्या करोगे? ये सब इस ढंग के हमारा कार्यक्रम है। ये सबको सोच करके अपने को चलने की जरूरत है। बाबा, हाँ। पिछले 2 दिनों से हम लोग आपको सुनते रहे। हाँ। आदमी से शुरुआत करके आपने हाँ। संपूर्ण सृष्टि को, विश्व ब्रह्मांड को, आदमी के इतिहास को, आदमी की वर्तमान स्थिति को, भविष्य को आपने जैसा पूरा का पूरा निचोड़ दिया है इन सूत्रों में। हम लोग जैसा महसूस करते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने जो कुछ भी सुना, जैसा पसंद किया, तो एक मंशा यह भी रही है आपकी सारी बातों को ज्यों का त्यों रिकॉर्ड करके हमारे जैसे और हजारों हजार आदमियों के लिए वो उपयोगी हो जाए, उपकारी हो, एक मार्गदर्शन का काम करे। सही बात। और जहाँ पर हम लोग भ्रम में या संशय में फंसते हैं, वहाँ हम लोगों को संशय और भ्रम से निकालने में आपका वक्तव्य जो है ज्यों का त्यों रिकॉर्डेड रहे, इस उद्देश्य से हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया। ऐसा लगता है कि समय के लिहाज से 2 दिन बीते हैं, जैसे हम लोगों ने एक विश्व ब्रह्मांड की एक बहुत लंबी यात्रा पूरी कर ली हो इन 2 दिनों में। बात ऐसे ही। इतनी सारी बातें, दर्शन से लेके आदमी तक, इतिहास तक, प्रकृति तक,
और कला, साहित्य, संगीत और कितने कितने सारे आयाम, जिन बातों को हमने एट ए ग्लांस, एक नज़र में हमने सोचा भी नहीं था। सही बात। तो सारी बातें हम लोग और सभी लोग सुनते रहे। हम लोग चाहते हैं बाबा कि अब जो कुछ भी आपने कहा और जो आपने कहा वो आपका जाना हुआ है, इसलिए उसकी बहुत महत्ता, उसकी बहुत महिमा है हम लोगों के दिलो दिमाग में। सही बात। तो उसको अंतिम सार के रूप में आप 5-6 मिनट के भीतर उस अंतिम सार को जो आप कहना चाहते हैं, जो आपका जाना हुआ है, उसको आप कह दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सही, स्वागत ही। ये तो स्वागत करने की मुद्दा है। अभी शुरू किए थे अपन मानव से। जी। मानव को एक समझदार आदमी के रूप में पहचाना। समझदारी का तड़प आदि मानव से रहा है। समझदारी के अर्थ में अपन कुछ किए हैं जी। उसका स्वरूप को प्रस्तुत किया। समझदारी के आधार पर मनुष्य सही ढंग से जिएगा। दूसरा, जी। नासमझी से गलत ढंग से जिएगा, ये बात है। उसके बारे में अपन ये तय किए, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन। जी। ये जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन के बाद मानव चेतना से देव चेतना, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठ होने की बात एक सूचना के रूप में प्रस्तुत किया। ये क्रियान्वयन होने की विधि ये बताया है कि जीव मानव चेतना में परिवर्तित होने के पश्चात देव चेतना निकट होता है। जी। अभी जीव चेतना के लिए मानव चेतना निकट है, वैसे ही मानव चेतना के लिए देव चेतना निकट हो जाता है, और मुझे देव चेतना के लिए देव चेतना में दिव्य चेतना निकट हो जाता है। इस ढंग से दिव्य चेतना की निरंतरता धरती का, ब्रह्मांड का, अनंत का मंगलमय कार्यक्रम। जी। ये मैंने बताया, एक छोटी सी स्वरूप में संक्षेप ये है। एक विधि हो गई। दूसरी विधि से ये बताया हमको अस्तित्व को समझने की जरूरत। अस्तित्व को समझने से सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व ही विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के रूप में स्पष्ट है। जागृति क्रम जागृति ही वो निरंतर रूप में रहता है। ये सर्वमंगल कार्यक्रम है। ये दूसरा बात बताया। दूसरे बात तीसरे विधि से ये बताया, तो मानव जो है ना, जब कभी समझदार होता है, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व सहज विधि से प्रमाणित होगा। ये सर्वभौम विधि से सर्व मानव के लिए, सर्व वस्तु के लिए, सर्वावस्था के लिए, सर्वपद के लिए मंगलमय कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम है बताया। ठीक है ना। 3 विधि हो गई। चौथा विधि में ये बताया है मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था के रूप में जीने से सर्वशुभ है, ये बताया। ठीक है ना। तो मानव अपने में मानवीयता पूर्ण विधि से जागृत होकर के जीना सर्वशुभ कार्यक्रम में सतत जीता है, इस बात को आगाह किया। ठीक है ना। उसके बारे में ये भी प्रयत्न किया है, जो लोहा में लोहत्व पर हम विश्वास करते हैं, मानव में मानवत्व के प्रति कोई विश्वास अभी तक हुआ नहीं, इसीलिए जीव चेतना में है हम। इसका प्रमाण प्रस्तुत किया। इसमें अपने को आना चाहिए। जो अध्यात्मवाद जैसा ऋषि जन्म का मुखारविंद से आया हुआ में भी ये धरती इसको जगत को माया बताया, जगत मिथ्या बताया। वो कितने संकट से कहा होगा सोचने की मुद्दा। ठीक है ना। संकट से छुटकारा पाने के लिए तो उपदेश दिए, किंतु संकट से सबको ही उस छुटकारा पाएगा, इस बात को वो घोषणा नहीं कर पाए। शायद है अभी अपने उन्हीं के वंशज आप हम ऐसे जगह में आए हैं, सर्वमानव शुभ माने सुख रूप में जी सकता है, समाधान पूर्वक जी सकता है, सबके लिए उपकार करता हुआ जी पाएगा, सुख से जी पाएगा। इस बात के लिए अपन प्रस्तुत किए। ये सर्वशुभ कार्य के लिए, ये सदा सदा के लिए, युग युग के लिए ये उपयोगी होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो इस उपयोगी होने के लिए आपने जो बात बताया है, तो ये पूरे बात रिकॉर्ड हो जाए जी। वो जब कभी अपने को संदिग्ध होने पर वो रिकॉर्ड के आधार पर अपन सोचा जाए, वो व्यर्थ की वादा विवाद ना हो। हाँ। क्योंकि वादा विवाद के लिए पूरा फाड़ा ही बना है। क्योंकि भ्रमित आदमी वादा विवाद के अलावा कुछ जानता ही नहीं। सही है। भ्रमित आदमी वादा विवाद के अलावा कुछ जानता ही नहीं।
चाहे घर में हो, बच्चों से हो, पड़ोस से हो, और पड़ोस से हो, गांव से हो, धरती से हो, माने संसार से हो, कहीं से भी हो, हम वादा विवाद के अलावा कुछ जानते हैं। गाड़ी में चलते हैं वादा विवाद, घाट में जाते हैं वादा विवाद, बाजार में जाते हैं वादा विवाद, घर में जाते हैं वादा विवाद। क्या मतलब? इस ढंग से कहाँ पहुँचेंगे? कहीं पहुँचने की जगह बनाना है, जिसको यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहाँ जाओ वादा विवाद। ठीक है ना? ठीक बात है ना? अपन भुक्तभोगी है ना? तो उसके बाद कहाँ खोजा जाए? यूनिवर्सिटियों में विद्वानों का गढ़ है, वहाँ जब वादा विवाद है तो क्या हालत? जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। बाबा, हम सब लोगों के लिए वैसे तो जो कुछ आपने कहा वो मानव जाति के ऊपर आशीर्वाद है, लेकिन 2 शब्द आशीर्वाद के सब लोगों के लिए और कह दीजिए। अभी ये आशीर्वाद के पात्र आप लोग हैं ही हैं जी। ऐसे पात्र हैं। देखो, इतने अभी तक ये माना गया ज्ञान, विवेक, विज्ञान संबंधी बात इतना दुरूह है, किसी को पल्ले नहीं पड़ता, ऐसा सोच के चलाए थे। तो विज्ञान विधा में नाशकारी कार्य तो समझ में आया, और वो बचाने वाला कार्य तो विज्ञान में समझ में नहीं आया आज तक। तो इससे ये सब बात बचाने वाला कार्य होने के कारण से आप लोगों में कहीं ना कहीं मंगलमय कार्य के लिए जगह है, शुभ करने की इच्छा है, शुभमय जीने की तमन्ना है। इसका प्रतीक रूप में आप लोगों ने इतने अच्छे ढंग से तन मन से प्रस्तुत होकर पूरे बात को सुना है, कहीं ना कहीं स्वीकार भी हुआ होगा, वो किसी न किसी अंश में प्रमाणित भी होगा। सदा सदा के लिए आगे पीढ़ी के लिए आप सब प्रेरणा स्रोत बने, यही मेरा आशीर्वाद। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सब समझदार हो, सदा सदा सुखी रहे, समृद्ध रहे, उपकार करें। जय हो।